बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ मोहम्मद सुफियान एंड आई एम फिजिक्स टीचर। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 7। टॉपिक हमारे पास है अ हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम। हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम में सबसे पहले हम इस डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। एक स्प्रिंग है, उसका एक एंड हमने इस फिक्स बोर्ड के साथ अटैच कर दिया है और दूसरा एंड हमने इस मैस के साथ अटैच कर दिया है। इस मैस के ऊपर जब मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये मैस हॉरिजॉन्टली वाइब्रेट करना स्टार्ट कर देगा अबाउट मीन पोजीशन। सपोज करते हैं कि ये इसकी मीन पोजीशन है, इसे मैंने यहाँ तक डिस्प्लेस करवाया है और जो डिस्प्लेसमेंट को ज़ाहिर किया जा रहा है एक्स के साथ किया जा रहा है। तो जब मैं इस पॉइंट पे बॉडी को छोड़ूंगा तो इट विल वाइब्रेट, इट विल ऑसिलेट, इट विल मूव टुवर्ड मीन पोजीशन। तो अब अंडरस्टैंड करते हैं। कंसीडर अ बॉडी ऑफ mass m is attached to a spring. The acceleration of the object is described by the formula. ये फार्मूला ऑलरेडी हम इस चैप्टर के फर्स्ट लेक्चर में अंडरस्टैंड कर चुके हैं और आप लोग जानते हैं कि द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज डिस्क्राइब एज। ये वाला फार्मूला हमने जब मैस एग्जीक्यूट कर रहा था सिंपल हार्मोनिक मोशन तब ड्राइव किया था। ए बिकम इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। ओमेगा यहाँ पर कांस्टेंट है और यहाँ पर के और एम भी कांस्टेंट है। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 देखें, इनकी लेफ्ट साइड क्या है बच्चों, सेम है, तो राइट भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये लिखा हुआ है कंपेयरिंग इक्वेशन नंबर 1 and 2 वी हैव। जब हम कंपेयर करेंगे 1 और 2 को तो उनकी राइट साइड सेम हो जाएगी, तो ये माइनस माइनस से कट जाएगा और एक्स एक्स से कट जाएगा, तो हमारे पास एक्सप्रेशन आएगा ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम। क्योंकि यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर है, दोनों तरफ अंडर रूट लेंगे तो ओमेगा स्क्वायर का अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा और के ओवर एम का अंडर रूट आ जाएगा। अच्छा बच्चों, अब हमने उस हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम का टाइम पीरियड फाइंड करना है। द टाइम पीरियड ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब्ड एज। आप जानते हैं कि एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो होती है दैट इज इक्वल टू 2 पाई एफ। और हम जानते हैं कि एफ जो होता है ये 1/t होता है, मतलब रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड। यहाँ पर लिख भी दिया है कि एफ बिकम इक्वल टू 1/t। जब मैं यहाँ पर एफ की वैल्यू पुट करूंगा वो आ जाएगा ओमेगा बिकम इक्वल टू 2 पाई मल्टीप्लाई 1/t। अब टी को हम लेफ्ट साइड पे ले जाएंगे, ओमेगा को हम राइट साइड पर ले आएंगे, तो टी जाकर मल्टीप्लाई हो गया, ओमेगा जाकर डिवाइड हो गया। अच्छा बच्चों, आप लोग जानते हैं कि ओमेगा की जो वैल्यू हमने प्रीवियस स्लाइड में निकाली थी दैट इज अंडर रूट के ओवर एम। तो मैं यहाँ पर ओमेगा की जगह पे उसकी वैल्यू पुट कर दूंगा, तो टी बिकम इक्वल टू 2 पाई ओवर अंडर रूट के ओवर एम। जब इसका हम रेसिप्रोकल लेंगे तो इसका फार्मूला बन जाएगा टी बिकम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। ये हमारे पास टाइम पीरियड था हॉरिजॉन्टल मैस स्प्रिंग सिस्टम का। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट। The instantaneous displacement of simple harmonic oscillator is described by the formula. ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन थी, इसकी डेरिवेशन ऑलरेडी हम कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। आप जानते हैं थीटा बेसिकली किसके इक्वल होता है, ओमेगा टी के इक्वल होता है। तो थीटा की जगह पे ओमेगा टी पुट कर देंगे तो एक्स बिकम इक्वल टू एक्स नॉट साइन ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू ये वाली अंडर रूट के ओवर एम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे तो हमारे पास ये वाला एक्सप्रेशन बन जाएगा। तो यहाँ तक हमारे पास इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट कंप्लीट हो गया। अब हम डिस्कस करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ऑफ सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर इज डिस्क्राइब्ड बाय द फार्मूला। ये हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला है, ऑलरेडी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के टॉपिक में डिस्कस कर चुके हैं। ओमेगा की वैल्यू पुट करेंगे, अगेन वही अंडर रूट के ओवर एम हमने पुट कर दी, तो v बिकम इक्वल टू अंडर रूट के ओवर एम अंडर रूट एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड अंडर रूट। तो बच्चों ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और दोनों के ऊपर अंडर रूट है, इनको एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, के ओवर एम इंटू एक्स नॉट का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर एंड होल अंडर रूट। अच्छा वही क्वेश्चन मैंने दोबारा यहाँ पर लिख लिए। व्हेन x बिकम इक्वल टू x नॉट मीन के इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट जब एम्पलीट्यूड बनेगा, ठीक है, तो तब हमारे पास वेलोसिटी क्या होगी, मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर थोड़ी सी मिसकंसेप्शन है, यहाँ पर x को हमने 0 पुट करना था, सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर आप क्या पुट करेंगे बच्चों, x बिकम इक्वल टू 0। जब x बिकम इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो v बनेगा मैक्सिमम, क्योंकि मीन पोजीशन पर वेलोसिटी क्या निकलती है, मैक्सिमम निकलती है। जब हम x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो v नॉट इज इक्वल टू k ओवर m x नॉट का स्क्वायर, क्योंकि x की वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी है, 0 पुट कर दी। ये गलती से लिखा गया है बच्चों, x इज इक्वल टू x नॉट नहीं पुट करना बल्कि x बिकम इक्वल टू 0 पुट करना है, देन velocity become equal to maximum velocity। तो
x 0 पुट करेंगे तो v बन जाएगा मैक्सिमम, और मैक्सिमम शो करते हैं v नॉट के साथ। तो v की जगह पुट कर दिया मैंने v नॉट, k ओवर m वैसे आ गया, x नॉट का स्क्वायर वैसे आ गया, माइनस 0 लिखने की जरूरत नहीं थी, तो इन सब का क्या आ गया ऊपर अंडर रूट। अब बच्चों इसका स्क्वायर है और इसका इसका कोई स्क्वायर नहीं है, तो इस क्वांटिटी को और इस क्वांटिटी को अलग अलग अंडर रूट में लिखेंगे तो इसका स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो v नॉट इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m हमारे पास बन जाएगा। तो वी नो दैट, हम ऑलरेडी ये वाली इक्वेशन जानते हैं। देखें ये दो क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो इन दोनों का ऊपर अंडर रूट भी है, इनको अलग अलग अंडर रूट में लिख देंगे यूं करके। नेक्स्ट स्टेप हम क्या करने जा रहे हैं, हमने x के साथ मल्टीप्लाई किया है, x नॉट स्क्वायर को मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया। जब ये कैंसिल हो जाएंगे फिर यही इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी, मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, अगर कैंसिल करेंगे फिर दोबारा यही इक्वेशन रिट्रेस हो जाएगी। तो इसलिए मैंने खुद से x नॉट स्क्वायर से मल्टीप्लाई भी कर दिया है और डिवाइड भी कर दिया है। अब देखें इस टर्म में भी x नॉट स्क्वायर नोमिनेटर में है और इस टर्म में भी x नॉट स्क्वायर नोमिनेटर में, दोनों को कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास ये आ गया x नॉट का स्क्वायर इंटू 1। यहाँ से हमने x नॉट स्क्वायर कॉमन ले लिया था तो 1 बच गया, माइनस x नॉट स्क्वायर तो कॉमन आ गया था, यहाँ बचा x स्क्वायर ओवर x नॉट। अब ये दोनों क्वांटिटी आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, इन दोनों को हम एक ही अंडर रूट के नीचे लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास अलग अलग अंडर रूट में आ गया। x नॉट स्क्वायर अंडर रूट अलग लिख दिया, k ओवर m ऑलरेडी अंडर रूट अलग था और इसका अलग से अंडर रूट आ गया, इसका स्क्वायर अंडर रूट से क्या हो जाएगा कैंसिल, तो v इज इक्वल टू x नॉट अंडर रूट k ओवर m अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। अब ये वाली क्वांटिटी आप ऑलरेडी जानते हैं, एक्स नॉट अंडर रूट के ओवर एम किसके इक्वल थी बच्चों, वी नॉट के इक्वल, तो मैं यहाँ पर क्या पुट कर दूंगा, वी नॉट पुट कर दूंगा, तो वी इज इक्वल टू वी नॉट 1 माइनस वी स्क्वायर ओवर एक्स नॉट का स्क्वायर। यहाँ तक भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी कर सकते हैं, लेकिन ये वाली लाइन थोड़ी सी दोबारा से अंडरस्टैंड कर लें, व्हेन x बिकम इक्वल टू 0, x बिकम इक्वल टू x नॉट नहीं है ना, यहाँ पर क्या पुट करना है, 0 पुट करना है, तो फिर हम ये 0 पुट करेंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। जब बॉडी मेन पोजीशन से पास करेगी उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। अच्छा बच्चों यहाँ तक हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। अगर किसी को कोई बात समझ ना आई हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।